तो टॉपिक स्टार्ट करते देखें जी। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, डिकेड्स कहते हैं बेटा 10 ईयर्स को, ठीक है। जैसे 1 डिकेड हो गया 10 साल, और 10 डिकेड्स जो होते हैं ना बेटा वो कहलाते हैं 100 ईयर्स। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द बिजनेस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ओवर द वर्ल्ड। मतलब इसने बिजनेस को और बेटा दूसरे एस्पेक्ट को रेवोल्यूशन यानी क्रिएट किया है। रेवोल्यूशन से मुराद ये है कि आप ये कह सकते हैं एक नई जिंदगी दी है, नई जिंदगी। ये किसने दी है बेटा? कंप्यूटर ने। एवरी कंप्यूटर, एवरी कंपनी, लार्ज और स्मॉल, चाहे वो बड़ी कंपनी है चाहे वो छोटी कंपनी है, इज़ नाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन कंप्यूटर। ये बेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्यूटर पर डिपेंड करती है। मतलब ये देखें बेटा, जो भी कंपनी होगी डॉक्यूमेंटेशन तो हर जगह पर ही होती है। अब डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम हार्ड कॉपी में रखते हैं तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। समटाइम आग लग जाती है, समटाइम कीड़े वगैरह खा जाते हैं, उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम हेल्प द हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ये कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को रखती है। अकाउंट्स को बैलेंस रखती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को भी वो बैलेंस रखती है। सो ऑन, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम बेटा ये परफॉर्म करता है। कंप्यूटर नॉट ओनली सेव द टाइम, मतलब इसमें वक्त की बचत भी है, बट ऑल्सो सेव द पेपर वर्क, और इससे आपका जो पेपर वर्क है वो भी काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। सम ऑफ द एरियाज वेयर द कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड एज द फॉलो, कि कुछ एरियाज जो है ना जहाँ पे कंप्यूटर बेटा इस्तेमाल होता है वो यहाँ नीचे मेंशन किए गए हैं। नंबर 1, साइंस। साइंटिस्ट हैव बीन यूजिंग द कंप्यूटर टू डेवलप द थ्योरीज एंड टू एनालाइज एंड टेस्ट द डाटा। साइंटिस्ट जो है ना बेटा वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? थ्योरी को बनाने के लिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए। देखो बेटा, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास होता है लार्ज डाटा, और उस लार्ज डाटा की एनालिसिस करनी होती है। मतलब क्या करनी होती है? एनालिसिस। तो एनालिसिस के लिए हम फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट द डाटा, और डाटा को टेस्ट भी करते हैं। The high speed and accuracy of computer allow the different scientist analysis to be carried out। ये कंप्यूटर की जो हाई स्पीड है और उसकी एक्यूरेसी जो है वो साइंटिस्ट को अलाउ करती है कि उन्होंने जो भी डाटा बेटा एनालाइज करना है उसको कंप्यूटर पर ही करना है। और कंप्यूटर से वक्त की भी बचत होती है, इसके साथ साथ एक्यूरेसी भी आती है, और इसके साथ साथ एरर के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक क्या हो जाते हैं बेटा, रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद है एजुकेशन। कंप्यूटर आर वेरी हेल्पफुल इन एजुकेशन सेक्टर। देखो बेटा, कोई भी रिसर्च, ठीक है, वो इनकम्प्लीट है विदाउट कंप्यूटर। अगर आप ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या रिसर्च हुई है, चाइना में क्या रिसर्च हुई है, और बेटा यूके में या यूनाइटेड स्टेट्स में क्या रिसर्च हुई है, तो उसके बारे में जानकारी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर ही देता है। कंप्यूटर इंटरनेट से ही पता लगता है कि दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने में क्या कुछ काम हो रहा है। करंटली द क्लासरूम, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स आर एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द कंप्यूटर। कि क्लासरूम में भी कंप्यूटर यूज हो रहा है, लाइब्रेरीज में भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। अगर आजकल देखें तो आजकल बेटा ई लाइब्रेरीज चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। उसमें आपको किताबें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, किताबों की सॉफ्ट कॉपियां आपके कंप्यूटर पे होती हैं, आप वहां से क्लिक करते हैं तो उनकी सॉफ्ट कॉपी ओपन हो जाती है। एंड म्यूजियम्स आर एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द कंप्यूटर टू मेक द एजुकेशन मच मोर इंटरेस्टिंग। मतलब म्यूजियम भी जो है ना कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो एजुकेशन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके बेटा, इंटरेस्टिंग हो सके। आगे है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कि बेटा मेडिसिन की फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। नाउ द डॉक्टर आर यूजिंग द कंप्यूटर राइट्स फॉर डायग्नोसिस एंड इलनेस टू मॉनिटर द पेशेंट स्टेटस। कि डॉक्टर्स भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी भी पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस किया जाए और पेशेंट का जो स्टेटस है उसको बेटा जाना जा चुका है। यूजिंग द ऑटोमेटेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड डॉक्टर आर एबल टू लुक द इनसाइड बॉडी। मतलब आपने देखा होगा कि वो एक कैमरा होता है जो कि बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, फिर वो कैमरा जहाँ जहाँ जाएगा वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को दिखाएगा। कैन स्टडी द ईच ऑर्गन इन डिटेल, इसकी मदद से आप हर ऑर्गन को डिटेल की से देख सकते हैं।
जैसे कि सिटी स्कैन है, MRI स्कैन है, ये इसके अंदर मौजूद है, विच वॉज नॉट पॉसिबल फ्यू ईयर्स अगो, जो कि चंद साल पहले मुमकिन नहीं था लेकिन अब मुमकिन है. There are several examples of special purpose of computer that can operate within the human body such as cochlear implants. Cochlea बेटा ये बेसिकली तौर पे एक बोन का नाम है. उसमें आप क्या काम करते हैं बेटा कि इम्प्लांट, कोई भी ऑर्गन जो है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर डाल देते हैं जो कि उसकी मूवमेंट को और उसकी बेटा जो बॉडी की एनाटमी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है. स्पेशल काइंड ऑफ हेयरिंग एड, मतलब आपने देखा होगा कि किसी बंदे की अगर समात कम है तो समात को बढ़ाने के लिए एक आला लगा दिया जाता है, उसको भी कंप्यूटर से बेटा कंट्रोल किया जाता है. मेक इट पॉसिबल फॉर डेफ पीपल टू हेयर, डेफ कहते हैं बहरे लोगों को, बहरे लोगों को, ठीक है, ताकि वो सुनने की ताकत जो है ना उसको हासिल कर सकें. इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग. आर्किटेक्ट्स, जो कि बेटा आर्किटेक्ट्स आपको पता है नक्शा नवीस को कहते हैं, नक्शा नवीस यानी कि जो नक्शा बनाते हैं. एंड इंजीनियर आर एक्सटेंसिवली यूजिंग द कंप्यूटर इन डिजाइनिंग एंड ड्राइंग, कि इंजीनियर्स वगैरह जो है ना वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें, डिजाइनिंग में और बेटर ड्राइंग में. कंप्यूटर कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट कैन व्यू फ्रॉम ऑल द 3 डायमेंशन, कि कंप्यूटर एक वाहिद चीज़ है जो कि आपको घर बैठे हुए किसी भी जगह को 3 डायमेंशनली आपको दिखा सकता है. मतलब कंप्यूटर जो है ना वो उसको बेटा 360 के एंगल पर रोटेट करके भी आपको दिखा सकता है. मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आर यूजिंग द कंप्यूटराइज्ड रोबोटिक आर्म टू परफॉर्म द हैजर्डियस जॉब. जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अगर उन्हें कोई हैजर्डियस जॉब करनी है, हैजर्डियस से मुराद है नुकसानदेह, अगर उनको कोई नुकसानदेह काम करना है या जॉब करनी है तो उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर दें, क्योंकि अगर वो वहाँ पे फिजिकली मैन या इंसान का इस्तेमाल करेंगे तो इंसान की जान को खतरा लाहक हो सकता है. तो उस खतरे को रिड्यूस करने के लिए हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं. कंप्यूटर हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये कंप्यूटर जो है ना वो हेल्प करता है किसमें, कि इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने में. देखें जब भी कोई फैक्ट्री होती है ना उसके 3-4 यूनिट्स होते हैं, तो उन 3-4 यूनिट्स को आपस में जोड़ने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है. एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज. एंटरटेनमेंट से मुराद है तफरी, कि बेटा ये जो है ना कंप्यूटर ये तफरी के पर्पज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है. दे आर यूज टू कंट्रोल द इमेज एंड साउंड, कि इसकी मदद से आप इमेज और साउंड दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं. द स्पेशल इफेक्ट वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट द कंप्यूटर, यानी कि ये जो थी ना बेटा ये ऐसी एफर्ट्स हैं या इफेक्ट्स हैं जिसको आप कंप्यूटर के बगैर कंट्रोल नहीं कर सकते थे. आप ये देखें फिल्म बनती है, ड्रामा बनता है, तो उस पर जो एडिटिंग की जाती है वो सारी कंप्यूटर की मदद से की जाती है. ऑनलाइन लेक्चर के अंदर एडिटिंग की जाती है, कंप्यूटर की मदद से की जाती है. इन एडिशन कंप्यूटराइज्ड एनिमेशन एंड कलरफुल ग्राफिक्स हैव मॉडर्नाइज्ड द फिल्म इंडस्ट्री, कि बेटा कंप्यूटराइज्ड जो एनिमेशन हैं आपने देखा होगा, एनिमेशन कार्टून नुमा फिल्म होती है बेटा, और कलरफुल ग्राफिक्स मतलब इसमें आप डिफरेंट कलर के डिज़ाइनिंग इस्तेमाल करते हैं. इन सब को बेटा किसने इस्तेमाल किया, फिल्म इंडस्ट्री में कंप्यूटर ने बेटा काबिल इस्तेमाल बनाया. कम्युनिकेशन, कि लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, रब्ता करना, ठीक है. द ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, बेटा ईमेल को क्या कहते हैं असल में, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है. तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो ईमेल लिखा जाता है. इज द वन ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया, ये एक कम्युनिकेशन मीडिया है इन विच द कंप्यूटर इज यूज्ड, जिसमें कंप्यूटर जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है. थ्रू ईमेल मैसेजेस एंड रिपोर्ट आर पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अदर एंड मोर पर्सन विद द एड ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीफोन लाइन, कि कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन की मदद से आप अपना ईमेल, अपना मैसेज और अपनी रिपोर्ट जो है एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं. द एडवांटेजेस ऑफ दिस सर्विस इज दैट व्हाइल ट्रांसफरिंग द मैसेज इट सेव द टाइम, ये टाइम को सेव कर लेता है. अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर, कि पेपर का वेस्टेज में भी बचत हो जाती है, और सो ऑन. इसके अलावा और भी इसके बड़े ही मकासिद होते हैं. द पर्सन हु इज रिसीविंग द मैसेज कैन रीड द मैसेज वेन एवर ही इज फ्री. इसमें यह नहीं होता कि उसी जैसे मैसेज आया उस टाइम पढ़ना है, नहीं. देखिए आपने एक शख्स को ईमेल दी है तो ईमेल जब वो फ्री होगा तभी पढ़ सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई कंपल्शन नहीं होती. Whenever he is free and can save it, reply it, forward it and delete it. उसकी मर्जी है उसको सेव कर ले, उसकी मर्जी है उसको रिप्लाई कर दे, उसकी मर्जी है उसको फॉरवर्ड कर दे, या उसकी मर्जी है उसको डिलीट कर दे. जी, बिजनेस एप्लीकेशन.
क्या है जी, देखिए जी, बिजनेस एप्लीकेशन, दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर का बिजनेस में यूज होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर वेरियस कंसर्न वेयर द कंप्यूटर आर यूज सच एज बिजनेस फोरकास्टिंग, कि बेटा बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना। फोरकास्टिंग से मुराद ये होता है कि लोगों के सामने एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है। टू प्रिपेयर द पे बिल बनाना, एंड पर्सनल रिकॉर्ड, किसी पर्सन का रिकॉर्ड बनाना। इन बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग के ऑपरेशन में, एंड डाटा स्टोरेज। द बिजनेस आर ऑल्सो यूजिंग द नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कि बिजनेस की मदद से आप बेटा कंप्यूटर की नेटवर्किंग को इस्तेमाल करते हैं। वेयर अ नंबर ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर द डाटा, इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि वो डाटा को शेयर कर सकें। द यूज ऑफ ईमेल, ईमेल का इस्तेमाल एंड इंटरनेट हैज़ चेंज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, कि ईमेल से और इंटरनेट की मदद से आप अपने बिजनेस के ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले तो ये होता था, जैसे एक मिसाल के तौर पे एक शॉपकीपर है, उसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब वो जब तक उसके पास कस्टमर नहीं आएगा वो लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स नहीं दिखा सकता। अब वो अपनी तस्वीरें बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से दुनिया के डिफरेंट ममालिक के अंदर, डिफरेंट शहरों के अंदर उसको वो शेयर कर देता है। फिर जिसको वो चीज़ चाहिए होती है वो आके उससे ले लेता है। पब्लिशिंग, पब्लिशिंग से मुराद ये है प्रिंटिंग वगैरह। कंप्यूटर हैज़ क्रिएटिंग द फील्ड नोन एज डेस्कटॉप पब्लिकेशन, जिसको हम DTP कहते हैं। इन DTP विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और लेज़र प्रिंटर, मतलब लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, विच कैन परफॉर्म द पब्लिशिंग जॉब, जो कि पेपर के ऊपर तमाम मटेरियल को क्या कर देता है, स्कैन करके पब्लिश कर देता है। मतलब जो सॉफ्ट कॉपी आपको नज़र आती है, फिर वही सॉफ्ट कॉपी जो है ना आपके पास हार्ड कॉपी में कंप्यूटर जो है कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देता है। और आखिर में है बैंकिंग। कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली यूज इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, कि कंप्यूटर जो है ना बैंकिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फाइनेंस में, क्योंकि बैंकिंग में डाटा बहुत बड़ा होता है, तो उस बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। पीपल कैन यूज द ATM, ATM से मुराद क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन सर्विसेज 24 आवर, ठीक है। इसको टेलर मशीन भी कहते हैं या इसको ट्रांजैक्शन मशीन भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन। 24 आवर डे टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ द कैश, मतलब पैसे जमा करना और विदड्रॉ कर देना। व्हेन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर कनेक्टेड थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे APL बैंक है, UBL बैंक है, HBL बैंक है। आपका अकाउंट अगर HBL में है और आप अगर ना किसी भी APL के ATM में चले गए तो आप आसानी से वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक जो है कंप्यूटर की मदद से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।